एनडीए वर्सेस इंडिया, जीत किसकी? जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। कैसे? कैसे का आपने देख लिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो गया और इंडिया के पक्ष में भारत खड़ा हो गया। अब देश की जनता समझ गई है। अब म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है और उसके लिए एनडीए भी मेहनत कर रही है और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उन लोगों ने इंडिया के नाम से एक महागठबंधन बना लिया है। मेरे साथ अभी हैं राजेंद्र यादव, बहुजन समाज के नेता हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया, जीत किसकी? जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। कैसे? कैसे का आपने देख लिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो गया और इंडिया के पक्ष में भारत खड़ा हो गया। 125 करोड़ में 110 करोड़ लोग हो गए। अब तो डूबता साबित कर दिया। डूबता हुआ जहाज है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है। अब डूबता हुआ जहाज पर कौन सवारी करेगा? जिन्हें बिल्कुल नकार दिया है जनता ने, जिन पार्टियों की कोई वजूद नहीं है, वो संख्या गिनाने के लिए 38 पार्टियों का फौज खड़ा कर दिया है जिनका कोई वजूद नहीं है। जो सारे 40 पार्टियां एक मंच पर। 40 पार्टियां। मुझे बताइए सुहेल देव पार्टी कहाँ थी? मुझे बताइए आप, चिराग पासवान कहाँ थे? इसके पहले भी थे। और पार्टियों का हिस्ट्री आपको पता है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है। पूरे देश के लोगों ने अपना संगठन बना लिया है, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी बना लिया जिसका नाम इंडिया है। 125 करोड़ में 110 करोड़ लोग बहुजन बिल्कुल इंडिया के पक्ष में खड़े हैं। और वो भी इंडिया जो इंडिया सम्राट अशोक का इंडिया था, बनाना है वो इंडिया। नालंदा शिला, तक्षशिला, विक्रमशिला, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और बाबा साहब के संविधान का इंडिया बनेगा। ये पूरे देश के लोगों ने तय कर लिया। देखिए, यूपीए 1 और यूपीए 2 पर लगातार गंभीर आरोप लगते रहे, वो भी भ्रष्टाचार के। और इसके बाद 2013-14 में नरेंद्र मोदी अवतरित होते हैं तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसी मुद्दे पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की गई थी। लेकिन सर, सवाल ये है कि अब यूपीए का नाम इंडिया हो गया है, नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने की प्रथा बीजेपी चला रही थी, अब वही काम अपोजिशन के लीडर्स कर रहे हैं। देखिए, नाम जो बदले हैं वो परिस्थितियां हैं हमारे साथ, देश के साथ। और देश के साथ जो जब जब चुनाव आता है तो नई पार्टियां भी आती है, नए सोच भी आते हैं लोग के अंदर, नई बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नया आ गया तो कोई धरती नहीं फाट गई, कोई ज्वालामुखी तो नहीं फट गया, कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं हो गया। और उसमें ऐसा कोई नहीं है जो पाकिस्तान आ गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया रख दिया है। बिल्कुल ये इंडिया है और इंडिया डेमोक्रेटिक का एक जो बिल्कुल एक जनतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन का, अलायंस का, जिसका फुल फॉर्म आप पढ़ करके देख लीजिए, जानकारी करके देख लीजिए। बिल्कुल इंडिया होना भी चाहिए और वो इंडिया बिल्कुल 125 करोड़ लोगों में 110 करोड़ लोगों का इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी जो खासकर आज इंडिया अंग्रेजी शब्द कह करके अंग्रेजी नाम दे करके बिल्कुल जो झांसा मिलाना चाहता है, बिल्कुल भटकाना चाहता है या गुमराह करना चाहता है, अब देश की जनता समझ गई है। अब म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। कल का मीटिंग में देखे होंगे, लाइव सुने होंगे। और आपका जो इतना बड़ा चैनल है, पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रहा है, डेली आप बता रहे हैं, हम देख रहे हैं आपकी खबर जो लगातार आ रहा है, जिसमें जनादेश भी आ रहा है। और उस जनादेश के लिए खासकर एक टेलर भी आया जो 4 दिन पहले चुनाव का परिणाम आया बंगाल में। और बंगाल में बड़े जोश खरोश के साथ, बड़ी तैयारी के साथ नया नया धोती कुर्ता पहन करके प्रभारी बनकर गए थे बंगाल के अंदर। औंधे मुँह गिर करके आए, जमानत नहीं बची, सफाया हो गया, 10% सीट नहीं मिली। अब तो उम्मीद उनको बंगाल से ही था कि बंगाल के लोग झांसा में डालेंगे। बीजेपी कह रही है कि दूल्हा कौन है साहब? देखिए, दूल्हा की बात क्यों करते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक अलायंस बना है। आप एकजुट हो जाइए, ये संविधान अधिकार देता है। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी चेहरा है, मुझे पहले इंडिया के पास क्या है? मुझे पुराना सवाल आपका मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जो आप बोल रहे हैं, खास करके बोला दूल्हा का, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत में अगर कोई व्यक्ति चुनाव से पहले दूल्हा घोषित कर देता है, प्रधानमंत्री घोषित कर देता है, बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है। ये प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार भारत के सांसदों का है। 125 करोड़ जनता जिसे जनादेश देकर एमपी बना करके भेजेगा, वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री चुनेगा। और इंडिया में यही तय हुआ है कि हम प्रधानमंत्री थोपेंगे नहीं, जो जनता चुन करके देगी और जो सांसद चुन करके देगा वही भारत का दूल्हा बनेगा, वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये कौन आश्चर्य की बात है? आप लोग क्यों गुमराह करते हैं? आप लोग ऐसा प्रश्न कर करके बिल्कुल, आप तो लगता है गोदी मीडिया की पाठ पढ़ते हैं।
मुझे समझ में नहीं आता कि आप पहले ही चाहते, नरेंद्र मोदी जी छुपे हुए उम्मीदवार हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी से अच्छा कोई पढ़ा लिखा नहीं है? जो नरेंद्र मोदी जी की कोई डिग्री नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ आरएसएस का तोता है, इसी को आप बड़ी मेरिट समझते हैं, योग्यता समझते हैं? आप जो इनकी बातों से नेशनल दस्तक सहमत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे हैं, एमएस पॉलिटिकल एंटायर साइंस से उन्होंने एमए किया है। सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगते आप? डीयू से किया साहब। कहाँ है? आप गूगल कीजिए ना, गूगल में देखा हूँ। बताइए उनके सर्टिफिकेट को बड़ा जांच कराइए। इनके लिए आपके पास ईडी नहीं है? सीबीआई से जांच कर, हम देश की जनता जानना चाहती है कि आप सर्टिफिकेट बताइए कि आप इस देश में कितना पढ़ाई किया और कहाँ पढ़ाई किया है, कौन सी स्कूल से लेके कौन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई किया है, बताएं। लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र है, मैं इस पर प्रश्न नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जब बिहार में मुख्यमंत्री की ओथ ली थी, शपथ ली थी श्रीमती राबड़ी देवी, तो न जाने क्या क्या शब्द कह करके, क्या क्या बातें कह करके एक महिला को अपमानित करने का काम किया था। लेकिन भाई अफसोस की बात है, जो राबड़ी देवी से भी छोटी जिनकी डिग्री हो, जिनकी कमजोर डिग्री हो, उस भारत में देशभक्ति बांट रहे हैं और योग्यता की बात कर रहे हैं। मीडिया कह रही है कि पहले फूफा जी के तौर पर केजरीवाल नाराज हो गए, कांग्रेस अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन कर दिया, और अब जो है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। नीतीश कुमार जी, बिल्कुल आपको जानकारी दे दूं, नीतीश कुमार जी भारत का एक चेहरा है, इंडिया का एक चेहरा है, बिल्कुल भारत का एक चेहरा है। और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने स्पष्ट क्लियर कर देना स्पष्ट क्लियर किया कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। बिल्कुल लोकतंत्र का हम सम्मान करेंगे, जो भी सहयोगी दल जिसको चुनेंगे, संसद जिसको चुनेगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 303 सांसद उनके पास हैं, आपके पास क्या साहब? आप लोग तो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आप इसे मुझे बताइए कि हम कहाँ टूट रहे हैं, हम कहाँ बिखर रहे हैं? सवाल से नर्वस हो गए आप गिनती कराइए, मैं आपसे गिनती कराना चाहूँगा, आप गिनती करके मुझे देखिए। ओम प्रकाश राजभर चले गए हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर की क्या ताकत है, क्या क्षमता उनको मुझे बताइए आप। जीतन राम मांझी जी की क्या ताकत है? नहीं ताकत है। अरे मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। किसने बनाया मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जनता ने उन्होंने नहीं बनाया, जनादेश का मुख्यमंत्री नहीं थे वो, उनको नीतीश कुमार जी का दिया हुआ गिफ्ट था। और वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, वीआईपी पार्टी से लोग आए हैं जुड़ के इनके पास। रामविलास पासवान जी की पार्टी के जो रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। आप पता लगा लीजिए कि इनका क्या वजूद है। वैसे ही पार्टियां इनके पास है जिनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन आज जो खासकर इंडिया में जो 26 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है, जिनका अपनी एक वजूद है, जो जनता का में जनादेश है, देश की जनता उनके साथ खड़ी है। और 2024 में आखिरी में आखिरी सवाल मेरा है कि कितनी सीटें इंडिया लाने जा रही है? 400 इस बार, 2024 इस बार 400 के पार। चलिए 2024 में 400 के पास इंडिया लाने जा रही है और बीजेपी को भारी नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और इंडिया जीतेगी या फिर एनडीए की जीत होगी? आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।